नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्स और मून के कंजंक्शन के ऊपर। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी और सुना भी होगा। महालक्ष्मी योग या धन लक्ष्मी योग, इसको लाल किताब में भी बहुत अच्छा बोला गया है। शहद घुला हुआ दूध, क्योंकि मंगल जो है वो शहद को बताते हैं और चंद्रमा जो है वो दूध को। तो शहद घुलने के बाद दूध जो है वो मीठा हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो इस युति को अच्छा ही बोला है, लेकिन ये युति जो है ये कभी कभी जो है हम देखते हैं कि थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। अब वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमको जो है एनालाइज करना चाहिए इस कंजंक्शन को। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब ये कंजंक्शन हमारी पत्री में होता है तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो है वो आपको ज़्यादातर, क्योंकि मून जो है वो फूड का भी कारक है, ट्रैवलिंग वगैरह का भी कारक है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग फूड बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में, ट्रैवलिंग वगैरह में, या सर्जन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स जो है वो सर्जन को भी बताते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं और क्विक थिंकर होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स जो है वो क्विकनेस है। क्विकनेस, अगर हम थॉट की बात करते हैं तो क्विकनेस ऑफ थॉट्स, और जब इसके साथ जो है मून जैसे प्लैनेट आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग बहुत जल्दी से कुछ भी प्रॉब्लम का सल्यूशन सोच पाने में दे आर वेरी केपेबल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक थोड़ा सा अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें तो इन लोगों का कई बार जो है अपनी मदर जो है उनको ये लोग थोड़ा सा खराब मदर के साथ व्यवहार करें या थोड़ा सा कड़वा बोल दें, लेकिन एक्चुअली जो ये कंजंक्शन है इसको लोग समझते हैं। अगर स्पेशली ये सेकंड या थर्ड हाउस में हो या मरकरी के नक्षत्र में हो या मरकरी एस्पेक्ट करे तो ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो इनके मन में होता है, जो इनके दिमाग में होता है, वही ये लोग बोल देते हैं। इस वजह से लोग इनको अक्सर कड़वा बोलने वाला या बुरा बोलने वाला जो है उस तरीके से लोग इनको अज्यूम कर लेते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये आप देखेंगे कि मून क्योंकि मदर भी है और मार्स जो है वो एक्टिवनेस को भी बताता है, एनर्जी को बताता है, तो आप देखेंगे इनकी मदर जो है वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक रहती हैं। इनकी मदर जो है वो फाइनेंशियली जो है, क्योंकि मून जो है वो फाइनेंसेस को भी बताते हैं अलॉन्ग विद मदर, तो कई बार इनकी मदर जो है इनको पैसे वगैरह से भी हेल्प कर सकती हैं ऐसे नेटिव्स को। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्स जो है वो टेक्निकल चीज़ों को भी बताता है, और मून जो हमारा थॉट है वो मून है, थॉट प्रोसेस या थिंकिंग मून है। तो आप देखेंगे ये लोग बहुत ही टेक्निकल माइंडसेट के लोग होते हैं। भले ही ये जो है ये मैकेनिकल इंजीनियर ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग काफ़ी टेक्निकल होते हैं। ये लोग मशीन्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकने में केपेबल होते हैं। आप जैसे देखते होंगे कुछ लोग जो हैं वो घर में अगर जैसे फ्यूज़ उड़ गया तो खुद ही फ्यूज़ बदल लिया, या मान लीजिए कोई छोटी मोटी मशीन खराब हो गई, इन्होंने खुद ही सही कर ली। तो ये कंजंक्शन आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अच्छी नॉलेज देता है। टेक्निकल आपका जो नो हाउ होता है वो अच्छा होता है। उसके अलावा ऐसा देखा गया है कि क्योंकि मून जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन को भी बताते हैं, मार्स आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस हो गया, तो आप देखेंगे ये लोग मैक्सिमम टाइम ये कंजंक्शन वाले लोग जो हैं अगर वो फर्स्ट हाउस में है या फर्स्ट जो आपका लग्न लॉर्ड है उसके साथ कोई कंजंक्शन एस्पेक्ट या कोई किसी तरीके का कनेक्शन बनाते हैं, तो आप देखेंगे ये लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के ज़्यादातर देखने में आते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार सैटर्न का एस्पेक्ट अगर इस कंजंक्शन के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये सैटर्न और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया गया अगर हम बात करते हैं मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी की। और सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन भी अगर हम बात करें तो उसके भी मिले जुले रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे अगर सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे कई बार ऐसा देखने में आया है कि ये आपको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मंगल आपका फर्स्ट हाउस जो है वो हेड हो गए,
मून जो है वो आपके थॉट प्रोसेस हो गए, तो ऐसे लोग जो है कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से जो है इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर सैटर्न इसको एस्पेक्ट करते हैं, या ये कंजंक्शन मान लीजिए एफ्लिक्टेड हो जाए, तो भी आप देखेंगे कि ये लोग जो है मेंटली इन लोगों को अपनी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा। जो इमोशंस हैं इनके वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी स्टेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये, क्योंकि 4th हाउस क्या है, हमारा सुख स्थान, चंद्रमा जहां के स्वामी है, तो आप देखेंगे इनको मानसिक सुखों की हमेशा कमी रहेगी। भले ही भौतिक सुख इनके पास हो, लेकिन मानसिक सुख की इनको कमी रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो कंजंक्शन अगर आपका 2nd हाउस में, केंद्र में, त्रिकोण में है, तो ये आपको अपार संपत्ति भी देगा, अच्छा पैसा देगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपको करोड़ों और अरबों दे देगा। अब सपोज कोई आदमी 10,000 कमाता है, तो उसके लिए 10 लाख भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप इंसान की परिस्थितियां और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद इस चीज को देखिए कि उसके लिए कितना अमाउंट जो है वो बड़ा हो सकता है। अगर कोई 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए जो है वो एक बड़ा अमाउंट होगा। इसी तरीके से आप इस कुंडली को इस कंजंक्शन को एनालाइज करेंगे। इसके प्लस और माइनस दोनों साइड आपको जो है वो देखने चाहिए। एक चीज और, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन जो है एफ्लिक्टेड हो जाता है या इस पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि मून हमारा थॉट प्रोसेस भी है और क्रिमिनल्स और इन सबको भी मार्क्स बताते हैं, तो आप देखेंगे कई बार ऐसे लोग जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट के भी होते हैं, क्योंकि मंगल आपका हथियार भी है। अब वो हथियार एक डॉक्टर चला रहा है या एक मर्डरर चला रहा है, क्योंकि दोनों में ही आप ये कंजंक्शन पाएंगे। लेकिन एक के में आप देखेंगे कि उस पर किसी तरीके का कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि दूसरे पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, जिसकी वजह से वो मर्डरर हो गया और ये जो है ये सर्जन हो गए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये एनालाइज करना है कि कहीं ये किसी तरीके से दूषित तो नहीं हो रहा है ये योग, क्योंकि अगर ये दूषित होगा तो ये बिल्कुल इस युति का जो है ना अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। कहाँ आप सोच रहे थे कि हम जो है मतलब देख के कि ये सर्जन है ये इंसान, लेकिन वो जो है बाद में पता चला कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का या क्रिमिनल बैकग्राउंड का इंसान है। तो ये चीज आप थोड़ा सा कोई भी कंजंक्शन देखते समय ध्यान दीजिए कि उसके ऊपर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा है, या वो युति अपने आप में किसी तरीके से दूषित तो नहीं हो रही है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मून और मार्स कंजंक्शन के ऊपर। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।